नहीं लगाएगा, बता रहा हूँ मुझे। कौन गया था? हाथ क्यों लगा रहा है? जंगल में गया कौन था? चार के आगे एक जंगल में गया कौन था? फिर क्यों नहीं पता? वो तुम गलत ज्ञान दे रहे हो, गलत ज्ञान दे रहे हो। जब तक पढ़ोगे ना भाई मदरसे में पढ़ोगे, कोई नहीं करता। मिसाइल भी बनाया गया है, मदरसे से मिसाइल भी बनाया गया है। अब्दुल कलाम मदरसे में बनाया, कोई मना नहीं कर रहा। अब्दुल कलाम आजाद, लेकिन जहाँ पे ज्ञान की बात हो ना वो ज्ञान करो। ये बाथरूम बना के कहेंगे, काम गिनवाएंगे। एक ने मिसाइल बना के चुपचाप चला गया। नाम तो तमीज से ले लो उनका, नाम तो तमीज से ले लो। तमीज से लिया था। मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं देते, वो उसमें रिकॉर्ड है सब। नाम तो तमीज से रिकॉर्ड। सुनो सुनो, एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हो, कब मदरसे में पढ़े थे ये बताना जरा। मदरसे में नहीं पढ़े थे। कब पढ़े थे बताओ? मदरसे में नहीं पढ़े थे। पढ़े ही नहीं। वो तो अपने हाथ में गीता भी लेकर चलते थे। नहीं पढ़े। वो तो अपने हाथ में गीता लेकर चलते थे। वो 5 टाइम के नमाजी नहीं थे वो। क्या नाम हो गया? अकील अहमद, कहाँ से? बिहार। बिहार से। ईरान और इजराइल का जो अभी युद्ध चल रहा है वो देखा आपने? हाँ देखा। किसके साथ? हम किसी के साथ नहीं है, जो हमारे साथ है वो हम हमारे इंडिया की बात करो हमसे, हम तब आपसे जवाब देंगे आपको। जो इजराइल और इफार का आपका क्या नाम? पंगा चल रहा है ना, वो आउट ऑफ का है। हम बात करें दिल्ली के ऊपर, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। नहीं, फिर भी फॉरेन अगर हमारे रिश्ते देखे जाए बात तो आप छोड़ दो। उनके अपने रिश्ते, अपने हमारे देश के समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रहा। कौन सी? क्योंकि अब देश पे बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है देश पे। सुरक्षा पे बात करना नहीं चाहता, शिक्षा पे बात करना नहीं चाहता, रोजगार देना नहीं चाहता। कौन नहीं देना चाहता? ये सरकार, मौजूदा सरकार कर क्या रहा? कौन सी सरकार? मौजूदा सरकार। मौजूदा सरकार। आप बिहार से हैं तो आप बिहार की सरकार से ही सवाल कर रहे हैं या फिर मैं जो वजीर आला है, प्रधानमंत्री पीएम से कर रहा हूँ मैं सब। पीएम से आप हाँ हाँ। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या पीएम आपको घर पे आके नौकरी देके जाएंगे? पीएम घर पे आके नौकरी क्यों देंगे? वो रोजगार बढ़ाए। आज तक हमारे बिहार के लोगों को इतने भोलो भाला समझ रखे हैं कि बिहार पे एक भी फैक्ट्री नहीं बनवाया गया इन नेताओं के कारण। इसको हिंदू मुस्लिम से मतलब है। ये हम लोगों को दूसरी दिशा पे ले जाना चाहता है। ये हिंदू मुस्लिम करके लगाते हैं। इसके लिए मतलब रोजगार दो ना, फैक्ट्री दो ना। हम यहाँ पे क्यों आए? दिल्ली क्यों आए? बिहार पे काम करेंगे। हमें अगर फैक्ट्री या बिहार में, आप बिहार की इतनी बात कर रहे हैं, बिहार में अभी चुनाव है, ठीक है, क्या लगता है? जो भाई ने बात कर रहे हैं इसी एक वर्ड, जैसा भाई ने कहा रोजगार, चाहे कोई सी सरकार हो, हमें क्यों इसी पूछा है रोजगार क्यों नहीं हमें मिल रहा? हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, वो तो भूल जाओ। पहला पौन आता है रोजगार का, क्यों नहीं मिल रहा हमें? तो मेरा वही सवाल है, बिहार में अभी चुनाव है, क्या लगता है कौन सी पार्टी गद्दी पे बैठने के बाद में बिहार की हालत सुधार सकती है? नहीं, मैं तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस को सपोर्ट करता मैं भी कांग्रेस को। कांग्रेस को कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं सपोर्ट करूंगा आरजेडी को, आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी ने 4 लाख नौकरियां दी थी बिहार के अंदर। 4 लाख नौकरियां। ठीक है, आज नेता है तेजस्वी जी युवा नेता है। हाँ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी जी को support जी, हम बिहार से नहीं हैं, हम तो यूपी से हैं। अच्छा। बट उन्हीं को सपोर्ट और करेंगे। यूपी में तो बीजेपी है। हाँ, बीजेपी तो एकदम घटिया है, सबसे घटिया, सबसे। यूपी में क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो दुष्यंत है। दुष्यंत है। अच्छा, यूपी में ऐसा बीजेपी ने क्या किया जो घटिया आप बता रहे हैं? पहले ही तो देख रहे हो, अभी 2 लाख नौकरियां निकाले थे मास्टर की, टीचर वाली, अभी 24 घंटे में ही हटा दिए हैं। और एक तो अभी तक आई नहीं है, कई सालों से नहीं आ रही है। ऐसे सब चल रहा है। युवा सब इतनी ही घटिया पार्टी है बीजेपी, तो आखिर यूपी में इतने सालों से कहाँ है फिर? ये बस यही हिंदू मुस्लिम करके जो मतलब हैं, जो मतलब कर रहे हैं कि हिंदू हैं, हम हिंदू को वोट देंगे, बस इसी से हैं। आप भी तो हिंदू ही हैं। हम हिंदू हैं, बट बीजेपी की हिंदू नहीं है ना। बीजेपी हिंदू की पार्टी नहीं है। हिंदू सब कहते हैं हिंदू की पार्टी है, बस वो हिंदू के नाम से वोट लेती है। और जो मतलब आज तक जो उन्होंने पढ़े नहीं है, क्या लगता है उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया? हिंदू के लिए क्या करना है, हमारे लिए करें। हम लोग तो युवा नेता हैं। देशवासियों के लिए कुछ नहीं किया क्या? वैसे तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, सब वही बस ऐसे ही नॉर्मली चल रही है। अरे भैया, तो ये इकोनॉमी चिल्ला के तो बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 4थे नंबर पे आ गई है। कहाँ आ गई है? चेक कर लो, गूगल पे देख लो। बीजेपी ने काम कर रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। शिक्षा के नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी 4थे नंबर आ गई ना। टेक्नोलॉजी नहीं, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, तो ये बताओ इकोनॉमिक्स किस बंदों को पढ़ाई लिखाई गई यहाँ पे? इकोनॉमिक्स आपको पता भाई सब? इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी, भारतीय जीडीपी आर्थिक स्थिति। किसी को पता गई है? आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, रोजगार। भाई किसी को है रोजगार व्यवस्था? बताओ, जवाब दो। मैम, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये आगे भी आप कहाँ करती रहेगी। मैं दिल्ली का ही वासी हूँ। क्या करते
करते हैं आप? 1 मिनट क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। बीजेपी अच्छा कमा रहे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है लोगों को? मैं बहुत अच्छा काम दिया है। और काम जो दिलवा दे भाई। जो पढ़ाई करता है, जो लिखाई करता है, बीजेपी उसको नौकरी देती है। कौन अच्छा है? क्या कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएट पास हूँ। मैं इनसे ग्रेजुएट पास है? मैं इनसे पूछना सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देना होता है, ग्रेजुएशन नहीं करना होता? ग्रेजुएशन करना होता है। मैंने सरकार की मौजूदा हालात देख के वो इतने वैकेंसियाँ पड़ी है, वो किसी को नौकरी दे नहीं रहा है, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इससे मुझे 4 से 5 काम गिनवा दें। 4-5 काम गिनवा दीजिए। मैम, मोदी जी ये कहते हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे, किसी भी काम के लिए हमें खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ेगी। तभी तभी हमारे- 4 से 5 काम गिनवा दीजिए। ये बोला मैंने काम। मोदी जी ने इतना देश का विकास किया है और देश में हमारी इकोनॉमिक को बढ़ाया है और देश में बेरोजगारी वो इन लोगों का की समर्थन कर रहे थे ना। मेरा सवाल है, कांग्रेस के 4 अच्छे काम गिनवा दीजिए। कांग्रेस ने इतने सालों से देश चलाया। अगर कांग्रेस ये राशन कार्ड बेरोजगारी पे कांग्रेस सरकार कोई जो है अडबरी नहीं देखती है, जो भी देख के चल के आ रही है। सही बात है। देश के एक समुदाय को रोजगार दे दे के दूसरे समुदाय को बहुत अच्छे से सरकार हमें रोजगार देगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे सरकार बीजेपी को, चाहे सरकार ऐसी सरकार थी जो कि अमेरिका भी झुकता था। कौन झुकता था? अमेरिका अमेरिका? जी। कांग्रेस के आगे झुकता था, झुकता। सर, मनमोहन सिंह जी जब बाहर जाते थे ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, गांधी जी थे। जब समिट्स में, सुनिए मेरी बात, जब समिट्स में मनमोहन सिंह जी बाहर जाते थे ना, कोने पे खड़े होते थे। आपने देखा है? मैंने देखा है, इंदिरा गांधी जब वहाँ गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आए, तो वहाँ से वापस चली आई, वो आके सीधा इंडिया मिले। ये थी उनकी, ऐसे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कांग्रेस ने मनमोहन जी को एक पुतला बनाया हुआ था। और जो सोनिया गांधी थी, अनिल भैया, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, 1.5 करोड़ की सूट पहन के वो बाहर घूमने जाते हैं और गरीबों के टैक्स के पैसे लेके वो ऐशमौज कर रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं। हाँ, ये हमें क्या फ़ायदा। इन पैसों, हमारे पैसे तो जाते हैं जेब से, हम टैक्स देते हैं, उनके पैसे सही जगह यूज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सवाल केवल इतना सा है, आप कांग्रेस के 4 अच्छे काम गिनवाइए। मैम, 4 कांग्रेस के 4 अक्षरधाम ये है कि जो बंदा धाम नहीं, अच्छे काम। अक्षरधाम, उसके अक्षरधाम क्या है कि जो बंदा पढ़ा लिखा वो आगे रोजगार कर रहा है, स्कूल और जो नहीं पढ़ा लिखा है रोड पर धक्के खा के दारू पी रहा है, चोरी चमारी कर रहा है। ये कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी सरकार बता रहा हूँ, कांग्रेस की नहीं, मैंने कांग्रेस के पूछा। मैंने बीजेपी बताई है। मैंने कांग्रेस के, आप सवाल सुनाई दे रहा है आपको मेरा? स्कूल बनाए, ये बताओ। पोलियो की दवाई दी। कांग्रेस हाँ, की सरकार अगर पोलियो की दवाई नहीं देते ना, तो ये अनबक जो घूम रहे हैं वो आरे पैदा होते हैं आज के टाइम पे। हाँ, आप इतनी कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ बुरे काम भी किए थे क्या आपको? किए हैं, बुरे काम भी किए हैं। 60 साल से जो कांग्रेस देश को खा गई हो आप, अगर उस टाइम इंदिरा गांधी अगर 2 सीट मुफ्त में ना देता ना, आज के भिखारी उस पे, जिसके पास ये नहीं होता है कि पैसे आ जाने के बाद भिखारी इतराने लगते हैं, तो वही वाली कहानी हो गई हमारे भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, इनको ये जो कह रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो इतना महंगा सूट पहन के विदेश में घूमते हैं, अरे तुम डूब मरो कांग्रेस वालों, साले तुम्हारे पूरे परिवार वाले पैसे वाले थे, तुम जन्म से ही दादा, तुम्हारे परदादा पैसे वाले थे। और नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब परिवार से थे, तेली परिवार से थे, अपनी माँ और अपनी बहन, अब पूरे परिवार को छोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने और देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया है। तो सेवा और तो उन बताओ, नरेंद्र मोदी जी सेवा तो बताओ, सेवा नरेंद्र बताओ। मोदी जी के लिए ये बुरा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है, सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि सुरक्षा पे बात कर ले, रोजगार पे बात कर ले, शिक्षा पे बात कर ले। उस टाइम उसके मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? पढ़ते काहे नहीं हो? शिक्षा पे बात कर रहे, काहे नहीं पढ़ते हो? भाई, बात जिस टॉपिक पे हुई उस टॉपिक पे करो ना। पढ़ो ना, एक जिला में 4 गो डीएम बैठा दे क्या? गाँव में जिस पे कहा उस पे कहो ना, सुरक्षा पे बात करो ना। इतनी सुरक्षा क्या चीज का कमी है? सुरक्षा में इंडिया क्या चीज का कमी है? पुलवामा हंगामा क्यों? कौन बोला? मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले छात्र को क्या पढ़ के आए हो? का क्रोम पे पढ़ते हो? क्रोम पे पढ़ते हो तुम? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले छात्र हमें ज्ञान देना। एक मिनट, आपको आ नहीं रहा है वो? चौथ दिया इंडिया ने। क्या चूता बताओ तो सही। नहीं रहता है। इस देश में रहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। कितने आतंकवादी थे, कितने आतंकवादी थे, वो आज तक आतंकवादी पकड़े गए? मुझे एक भी ये दिखा दो। कहाँ पे? सिंदूर की बात कर रहा हूँ। बीजेपी की सरकार में पकड़े नहीं जाते हैं, सीधा ठोके जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, वो बताओ कहा तो सही। तुमको ला हम ला भी तो के देखे, हम भी तो देखे। ला ला के डेड बॉडी तुम्हारे
हमारे घर पे रख दें? तो देखे क्या देखे? करता है इनको दर्द है। अभी पाकिस्तान में कुछ समय पहले दबा के पहलेगा, इनको दर्द उस चीज का है और कोई बात नहीं है। इनके अभी भी आंसू बंद नहीं हो रहे और जिस दिन योगी आ गया ना, एक आध कंट्री और उड़ा अपनी देगा। देश के हित में बोलूंगा, मैं इंडियन हूँ। मेरे पूर्वजों ने जो देश में हिस्सा लिया है उन शहीदों में, ये यहाँ चले जाओ आप, ये इंडिया गेट, भाई तेरा नाम क्या है? इंडिया गेट चले जाओ, उन पे हद से ज्यादा मुसलमानों की नाम आएगी। ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ। ये भाई जो अभी कह रहे हैं कि इंडिया गेट पे जो मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा आज़ादी में भाग लिए हैं, वही उनका नाम है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, जितने भी वो इंडिया गेट पे नाम लिखे पड़े हैं ना, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोग थे। वहाँ पे देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, सैलरी बेस्ड थे ये लोग। ठीक है ना भाई, थोड़ा इतिहास तुम्हारा भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले छात्र क्या कौन सी एक मिनट रुक जा। अब इनको बता देता हूँ ना कि तुम्हारा 100% कहाँ पे था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था ना मैम, सुन लीजिए, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था ना, जब वोटिंग हुआ था तो 96% जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान मतलब भारत के टुकड़े करने में वोट किए थे, और जो बाकी 4% जो बचे हुए थे वो पैसे लेकर भारत में रहने के लिए रहे थे। ठीक है ना कि तुम्हारा इतिहास ऐसा लेके नॉलेज लो। तुम्हें ना ग्रेजुएट हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी, तुम्हारे जैसे ना पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है ना, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, दिखा दूँ सर्टिफिकेट? अरे दिखा, फिर भी तुझे नहीं पता ये तो देख ले, फिर भी तुझे नहीं पता ये तो देख ले, फिर भी क्यों नहीं पता? वो तुम गलत ज्ञान दे रहे हो, गलत ज्ञान दे रहे हो। जब तक पढ़ोगे ना भाई मदरसे में पढ़ोगे ना, कोई नहीं करता। मिसाइल भी बनाया गया है, मदरसे से मिसाइल भी बनाया गया है। अब्दुल कलाम मदरसे में बनाया, कोई मना नहीं कर रहा। अब्दुल कलाम आजाद ने लेकिन बनाया है। जहाँ पे ज्ञान की बात हो ना, वो ज्ञान करो। ये बाथरूम बना के कहेंगे, काम गिनवाएंगे, एक ने मिसाइल बना के चुपचाप चला गया। नाम तो तमीज से ले लो उनका, नाम तो तमीज से ले लो। तमीज से लिया था। मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं देते। वो उसमें रिकॉर्ड है सब, नाम तो तमीज से ले लो। रिकॉर्ड सुनो, APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हो, कब मदरसे में पढ़े थे ये बताना जरा। मदरसे में नहीं पढ़े थे। कब पढ़े थे बताओ? मदरसे में नहीं पढ़े थे। पढ़े ही नहीं है वो तो अपने हाथ में गीता भी लेकर चलते थे। नहीं पढ़े। वो तो अपने हाथ में गीता लेकर चलते थे। वो 5 टाइम के नमाजी नहीं थे वो। ठीक है ना, वो 5 टाइम के नमाजी नहीं थे। देखिए भाग गए, सच्चाई से ये लोग डरते हैं। ठीक है ना, तभी नीचे का ऊपर लगवा के रखते हैं लोग। इधर एक साथ पकड़ेंगे शेर को तो फिर क्या होगा? शेर ही है तो फिर अकेला बोल रहा हूँ भाई, मैं अकेला। कौन गया था जंगल में? गया कौन था? हाथ नहीं लगाएगा, बता रहा हूँ तुझे। कौन गया था? हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ कहाँ लगा रहा है भाई? छोड़ो यार, हाथ कहाँ लगा रहा बोल रही हो? हटो। जंगल में गया कौन था? चार के आगे एक अरे कोई ना बोल। जंगल में गया कौन था? अकेले पे डिबेट करे, अकेले पे अरे डिबेट शेर करे, है तू। ऐसे नहीं होता। अरे सुन यार, शेर है तू। जंगल में गया कौन था? जंगल में कौन गया था? अरे शेर है, जंगल में कौन गया था बता के तो जा। सुरक्षा पे बात करो ना, बेरोजगारी पे बात करो। इस चीजों पे ताला क्यों लग जाता है? ये चीजों पे ताला क्यों लग जाता है? आराम से सवाल कीजिए, रुक जाइए। अरे भाई बात रोज